इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई उम्मीदवारों को फौरी नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के केस में तफसीली फैसला जारी। 70 सफात पर मुश्तमिल अक्सरियती फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला कलअदम करार। तफसीली फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। ये समझने की बहुत कोशिश की कि पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आजाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। तहरीक इंसाफ के मुताबिक वोटर्स ने उनके पीटीआई से ताल्लुक की वजह से वोट दिया। आइन में दिए गए हुकूक को कम करने या कदगन लगाने वाले कवानीन का जायजा तंग नजरी से ही लिया जा सकता है। जमहूरियत में इनफरादी या इज्तिमाई हुकूक में कम से कम मुदाखलत यकीनी बनानी चाहिए। अगर कोई शख्स किसी गैर कानूनी अमल से मुतासिर हो तो वो इंसाफ का उतना ही हकदार है जितना हक तलफी से पहले था। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला उर्दू में भी जारी करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात करार इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आईनी हक को मुतासिर नहीं कर सकता। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर कमीशन का एतराज 14 सितंबर की वजाहत का हिस्सा बना दिया गया। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जब तक किसी सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुस्तरद या मंजूर नहीं करता, उम्मीदवार पार्टी ओहदेदार तस्वुर होंगे। पीटीआई ने इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़ा करने से नहीं रोकता। इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि बाकी 41 अरकान के 15 रोज में दस्तखतशुदा बयान ले। सुप्रीम कोर्ट की पीटीआई को रिलीफ देने पर वजाहत। फैसले में कहा गया कि पीटीआई के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। उमूमी फरीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। इलेक्शन कमीशन हुकूमत का चौथा सतून है, मगर ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा। मखसूस नशिस्तों की अक्सरियती फैसले में 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात। फैसले में कहा गया कि इख्तिलाफ रखने वाले साथी जजेस ने कहा है हमारा फैसला आइन के मुताबिक नहीं है। 3 अगस्त से इख्तिलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट जजेस के हवाले से मुनासिब नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट जजेस के मनसब के मुनाफी है। बतौर बेंच मेंबरान वो कानूनी तौर पर हकायक और कानून से इख्तिलाफ कर सकते हैं। राय देने के लिए वो वजूहात भी दें कि दूसरे जजेस की राय में क्या गलत है। जिस तरीके से इख्तिलाफ किया गया वो जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी से कम है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल के वक़ार की हिफाजत करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट भले के निशान वाले केस में पार्टी के आईनी हुकूक वाज़े करती तो कन्फ्यूजन पैदा ना होती। 11 जज इत्तेफाक करते हैं कि आरओ के गैर कानूनी अमल से पीटीआई मुतनाज़िम नुमाइंदगी के हक से महरूम हुई। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन भी अपने हुक्मनामे में पीटीआई के आईनी हकूक वाजे नहीं किए। अदालत और इलेक्शन कमीशन को मद्देनजर रखना चाहिए था कि इंतखाबी स्केड्यूल जारी हो चुका है। वाजे कानून के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने की सजा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज्यादा कुछ नहीं। इंतखाबी निशान ना होने पर मखसूस नशिस्तें ना दिया जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सजा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की हिकमत अमली क्या होगी, आला सतह का मुशावरती इजलास जारी है। आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा, सुप्रीम कोर्ट की वजाहत और नए इलेक्शन एक्ट पर तबादला ख्याल। कानूनी टीम ने भी अपनी राय दे दी। ज़राए के मुताबिक राय में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से पेचीदगियाँ पैदा होंगी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट भी मुतासिर होगा। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को बाईपास करने से तौहीन पार्लियामान होगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम होने तक पीटीआई का तंजीमी ढांचा ही नहीं, इससे कबल 4 इजलास बेनतीजा खत्म हो चुके हैं। बुनियादी स्ट्रक्चर की जजमेंट की आड़ में पार्लियामेंट का हक सलब किया गया। अदालत कैसे पार्लियामान को कह सकती है कि यह कानून पास करे? कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। कानून में मौजूद है कि पार्लियामान, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने कैसे काम करना है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं कि अब पार्लियामेंट के फैसले को फौकियत होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को होगी। इलेक्शन कमीशन ही सियासी जमातों को रेगुलेट करता है। हलफनामे तब्दील होते रहेंगे तो मामलात खराब होंगे। पार्टी तब्दील करना और फ्लोर क्रॉसिंग करना जैसे इश्यूज आ रहे थे, उन्हीं को देखते हुए पार्लियामान ने कानून पास किया था।
हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है, कानून के मुताबिक ही अमल करना चाहिए। अदालत ने फैसले में लिखा था कि वजाहत के लिए चैम्बर से रुजू करें। इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना बदनीयती पर मबनी था। आईनी अदालतों का कोई फायदा नहीं, सुप्रीम कोर्ट की मजबूत करें। जमहूरियत के लिए आज़ाद अदलिया जरूरी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक कहते हैं पाकिस्तान में मजीद तजर्बात नहीं होने चाहिए। अरबाब इख्तियार से अपील है कि सख्तियाँ कम होंगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। मकबूल तरीन पार्टी को जगह नहीं देंगे तो गैर सियासी कुव्वतों को फायदा होगा। पार्टी अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ी है। अमेरिका का वीजा आसानी से मिल जाता है, जलसे का NOC नहीं मिलता। हमने अपना जलसा वक्त पर खत्म किया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात 30 सितंबर को नई जिम्मेदारी संभालेंगे। GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड भी कर चुके हैं। अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर भी हासिल की। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक फोर्ट लेवेनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ के ग्रेजुएट हैं। मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट में भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। ब्रेक्सिट एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद पहला इजलास कुछ देर बाद होगा। आर्टिकल 63 नजरसानी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करना एजेंडे में शामिल। मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात पर बनने वाले कमीशन के खिलाफ केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने पर भी गौर होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन बतौर रुकन पहली मरतबा शरीक होंगे। इससे कबल जस्टिस मुनीब अख्तर जजेस कमेटी में शामिल थे। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी बेंच का हिस्सा हैं। वानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस का सप्लीमेंट्री चालान तैयार। FIA के मुताबिक बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। शवाहिद से वाज़ेह हुआ कि दोनों मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए गए, गैर कानूनी ज़राए और करप्शन से माली फ़वाइद हासिल किए। वानी PTI ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए कम कीमत पर बलगारी सेट हासिल किया। अदालत गवाहों को तलब करके ट्रायल आगे बढ़ाए। 24 गवाहों की फहरिस्त भी FIA के सप्लीमेंट्री चालान के साथ मुंसलिक। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। कहा कि अगर नोटिफिकेशन नहीं किया जाता तो लॉन्ग मार्च होना चाहिए। साबिक वफाकी वज़ीर ने आईनी तरामीम को खौफनाक करार दे दिया। वकला से रुकवाने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वकला मुत्तहिद हैं, आईनी तरमीम किसी सूरत नहीं होने देंगे। ये असम्बली अवाम की नुमाइंदगी बिल्कुल भी नहीं कर रही। इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का केस। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन 3 हलकों के ट्रिब्यूनल तब्दीली केस की समाअत कल करेगा। MA 40, 47 और 48 के उम्मीदवारों को नोटिस भेज दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें दोबारा सुनकर फैसला करने का कहा था। इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर ट्रिब्यूनल हटाया था। सवात में सिफारतकारों के काफिले पर धमाके का मुकदमा CTD में दर्ज। FIR में दहशतगर्दी, धमाका ख़िज़ मवाद, कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। गुज़िश्ता रोज़ काफिले में शामिल पुलिस स्काउट गाड़ी को IED से निशाना बनाया गया। तमाम सिफारतकार महफूज रहे। एक पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अक़ीदत पेश। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। शहीद की नमाज जनाजा सवात में अदा कर दी गई। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्रा आमद। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के साथ मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर भी ज़ेरे गौर आए।
अली अमीन गंडापुर घटिया और गंदी गुफ्तगू का इलाज कर दिया गया है। वजीर इत्तलात पंजाब के वजीर आला केपी पर ताक ताक कर लफ्जी वार। अज़मा बुखारी कहती हैं कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई होनी चाहिए। फलक जावेद का पूरा खानदान घटिया हरकतें करने के बाद भाग जाता है। फरार होने के बाद औरत और मजलूम का कार्ड निकाल कर ले आते हैं। लाहौर हाईकोर्ट में जाली वीडियो केस, DGFIA को मुकम्मल रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। समाअत मुलतवी भी कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफारखाना आमद सऊदी सफ़ीर को यौमुल वतनी की मुबारकबाद दी। हर मुश्किल घड़ी में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब का सऊदी शाह और वली अहद के लिए तहनीती पैगाम। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब सकाफत और रिवायात की बुनियाद पर एक दूसरे से जुड़े हैं। हरमैन शरीफैन से एहतराम और अकीदत का रिश्ता है।